हेलो दोस्तों। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 150 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो टेट के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग जो है क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, बताइए। इनमें से जो है किसमें प्रोटीन की प्रचुरता है। ऑप्शन है दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। तो आंसर हो जाएगा सोयाबीन, चना और मक्का में जो है प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो ये साथियों पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों के महत्व के कारण है, बताइए। वनों के महत्व के कारण क्या है, ग्रीन गोल्ड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, बताइए। जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु, पक्षी। राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु व कवक जो है ये पृथ्वी का अपमार्जक है। साथियों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को लगा हुआ है और आपका सेंटर कहाँ पर गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, बताइए। उत्तर भारत का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या तमिलनाडु का। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है, बताइए। चावल, चना, मूंगफली या कपास। तो रबी की फसल बेटा जो है चना है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बताइए। आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। पोलियो का कारण है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा विषाणु जो है पोलियो का कारण है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, सभी को मालूम होगा ये साथियों 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु है, बताइए। आसान प्रश्न है। बाघ साथियों जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, आंसर हो जाएगा आयोडीन का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था, इसको आप लोग इंपोर्टेंट करिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो बेटा जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम है ये 1973 में आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भिंडी में पाया जाता है, बताइए। भिंडी में क्या पाया जाता है, तो फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है। ये सभी जो है इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, बताइए। आम का दोस्तों जो है सर्वाधिक क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, ये भी साथियों क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से जो है इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैविक घटक है। तो यहाँ पर साथियों जो पादप है ये जैविक घटक है, ठीक है। बाकी जो मृदा है, वायु है और जल है ये अजैविक घटक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, बताइए। जल्दी से देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, देखते हैं कौन देता है, जल्दी से बताइए। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट जो है ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, बताइए। क्या होगा इसका आंसर कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। आंसर हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषण है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है एनसीटीई का उद्देश्य है, बताइए। एनसीटीई का उद्देश्य क्या है। शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना जो है इसका उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को जो है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जल जनित रोग है अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर। तो बेटा जो जल जनित रोग है कौन सा है, अतिसार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का कारण है, बताइए। कीटनाशक, सीवेज, धुआं या ध्वनि विस्तारक। आंसर हो जाएगा धुआं जो है ये वायु प्रदूषण का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे जो है कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है, बताइए।
आंसर हो जाएगा सिनकोना प्लांट से जो है क्विनैन नामक जो है दवा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? भूमि से, हवा से, जल से या कोयला से? राइट आंसर हो जाएगा जल से। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के ताप में वृद्धि, अम्ल वर्षा? आंसर हो जाएगा विश्व के ताप में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बताइए, आसान प्रश्न है, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन है कपास, जट्रोफा, गन्ना, आलू। बेटा जो जट्रोफा है ये जो है बायोडीजल की फसल है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? पर ये ध्यान से बताइए आंसर क्या होगा इसका। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये जो है पिलानी में जो है स्थापित हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? तो ये साथियों ध्वनि मापने की इकाई है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती मतलब कि चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? बताइए। ये भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को नोट करिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर साथियों जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये जो है सबसे गहरा भूमिवर्ती मतलब चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? बताइए। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है औद्योगिक अपशिष्ट मतलब कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा यानी अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा खनन अपशिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है? बताइए कौन जारी करता है? तो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय मतलब जो विभाग दोस्तों है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग जो है ये भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों का कार्य है? बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा कि ग्राम पंचायतों का गठन ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है? बताइए। तो जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा बेटा ये सभी जो है इसके कार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है? बताइए क्या शामिल है? आंसर हो जाएगा बेटा बाढ़ एवं सूखा इसमें जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, अतिसार या खसरा? राइट आंसर हो जाएगा अतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? मतलब किस दिन जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 5 जून को। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है? साथियों इसको भी आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बताइए क्या है, अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। बताइए पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा ग्रीन ओलंपियाड का जो है आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? बताइए। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से या इनमें से कोई नहीं? बेटा आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? बताइए इनमें से जो है कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है?
भूमि है, समुदाय भी है, परिवार भी है, धर्म बेटा जो है ये पर्यावरण का एक घटक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण या नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम यानी विषय शामिल नहीं है? बताइए। इतिहास, भूगोल, राजनैतिक विज्ञान, व्यवसायिक शिक्षा। आंसर हो जाएगा व्यवसायिक शिक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम यानी विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है? बताइए। स्वास्थ्य की, योगा की, संगीत की या उपयुक्त सभी? बेटा अंकों के आधार पर जो है किसी की भी जो है परीक्षा नहीं की जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? बताइए। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, बेटा यही इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है सिद्धांत इसका नहीं है। बाकी यहाँ पर साथियों जो पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता जो है इसका सिद्धांत है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, ये भी है। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये भी है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है। बताइए, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि नीली क्रांति संबंधित है। बताइए जल्दी से। तो ये जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा अग्नेय चट्टान जो है ये पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? बताइए। बेटा यहाँ पर जो जल का संरक्षण है ये जो है पर्यावरण समस्या नहीं है। ठीक है। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कामना गैस हमें सूरज की घातक किरणों, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? बताइए। बेटा यहाँ पर जो ओजोन परत है ये जो है सूरज की घातक किरणों यानी पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। आसान प्रश्न है, सबको इसका आंसर दे सकता है। बताइए। तो आंसर हो जाएगा वर्षा कहते हैं इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। जो कंटीली झाड़ियां हैं कहाँ पाई जाती हैं? गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में या इनमें से कोई नहीं? मेरा राइट आंसर हो जाएगा गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में जो है ये पाई जाती हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए। इनमें से जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत पठार, मतलब तिब्बत का पठार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? बताइए। चाय को कहा जाता है, जूट को, रबड़ को या कपास को? आंसर हो जाएगा कपास को जो है स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? बताइए। ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल को? तो आंसर हो जाएगा शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण क्या है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन है भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा या भूस्खलन? राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक आपदा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? बताइए। ऑप्शन है नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन बेटा जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये इससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। बताइए। बेटा जो मैंग्रोव वन है ये जो है समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? बताइए। किस कौशल का विकास होता है?
तो आंसर हो जाएगा संप्रेषण कौशल का बेटा विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है, बाल श्रम से है या अनिवार्य शिक्षा से है। तो साथियों जो शारदा एक्ट है इसका संबंध बाल विवाह से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है, बताइए। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैवी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, बताइए क्या आते हैं इसके अंतर्गत। ऑप्शन है पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे, बताइए क्या नहीं करेंगे। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझ देंगे। बेटा आंसर हो जाएगा उन्हें जो है सही उत्तर अच्छी तरह समझ देंगे नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसको जो है नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, बताइए। परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। आंसर हो जाएगा परिवार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, बताइए क्या है। दूध है, मांस है, सोयाबीन है, अंडा है। बेटा जो 67 क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या होगा जल्दी से। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों जो ऊर्जा का पिरामिड है बताइए ये जो है सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है। समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे। आसान प्रश्न दोस्तों है। साथियों जो हरे पौधे हैं इससे जो है हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं, बताइए। विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है, बताइए क्या है प्रमुख लक्षण। वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड में जो है कम ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो आंसर हो जाएगा वर्ष भर गर्मी रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है, बताइए। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। ऑप्शन है तपेदिक या क्षय, अल्सर, अनिद्रा या कैंसर फेफड़ों का। तो आंसर हो जाएगा बेटा कैंसर जो है फेफड़ों का। ठीक है, ये जो है प्रमुख रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है। तो 78.09% होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, पर यह ध्यान से बताइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा जल्दी से। और ये क्वेश्चन क्या है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है, कितनी होती है, 72 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, क्या है। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा, बताइए। किसका चुनाव करेगा जो शिक्षक है। पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में जुड़ी समस्या हो। बेटा ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है, बताइए क्या है। तो 1:30 का जो है अनुपात होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है,
पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए? क्या शामिल होना चाहिए बताइए? बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा बेटा ये सभी जो है इसमें शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत के द्वारा, वृक्क के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या हृदय के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा, ठीक है, यानी लीवर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? जीन पियाजे और LM वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और ब्रूनर, LN वाइगोत्स्की और ब्रूनर, ब्रूनर और स्पीयरमैन? बताइए क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे और LM वाइगोत्स्की, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर? प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जल वायवीय कारक, ये सभी? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ये सभी इसके घटक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि? बताइए। बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की जो प्रक्रिया है इसको बढ़ावा मिलता है? तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की जो प्रक्रिया है इसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 10% भाग जो है स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए। अनुभव की होती है, अवधारणा का बनना, अन्वेषण, विधियां एवं सत्यापन, उपयुक्त सभी? बेटा इसमें जो है उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसी कक्षा होनी चाहिए? तो गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? बताइए। नीली हरित शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस? बेटा आंसर हो जाएगा नील हरित जो शैवाल है ये जो है स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी? तो बेटा जो सामाजिक बुराइयां हैं इसके एग्जाम्पल क्या है? ये सभी है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वाशियोरकर नामक जो रोग है डैश की कमी से होता है? बताइए। जो क्वाशियोरकोर जो नामक रोग है ये किसी कमी के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना? तो आंसर हो जाएगा बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता नापी जाती है? बताइए, आसान प्रश्न है बेटा। 92 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता जो है इससे नापी जाती है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ये भी साथियों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जो है पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली जो गैस है कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा विटामिन बच्चा नष्ट हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा थायमीन जो है ये नष्ट हो जाता है। अगला है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये साथियों जो है फूल से प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? मोनल, बुरांश, बाघ, कस्तूरी मृग? बेटा आंसर हो जाएगा बाघ, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आ रहे हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का उष्मायन जो है इसका अर्थ है, बताइए क्या अर्थ इसका है? तो पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में
वृद्धि। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, बताइए। तो वस्तु की आयु ज्ञात करने में जो है प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा तथा यहाँ पे बेटा तथा मूर्तियों का संचारित क्षरण होना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये साथियों जो है स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। इसको आप लोग जो है जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा से जो ऐतिहासिक इमारतों का जो मूर्तियों का जो संचारित यानी क्षरण होता है, उस क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? तो बेटा जो स्पर्श गंगा अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है, किसका परिणाम है ये बताइए? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? सभी आंसर को ऑप्शन को जो है ध्यान से पढ़िएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। यदि एक मेढक जो है एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, कौन सी संस्था है? तो आंसर हो जाएगा IUCN है। ठीक है। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है? तो ये बेटा महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बेटा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है, बताइए। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को जो है ये रोकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? तो सरला बहन जो है बेटा ये जो है संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान है। 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस बेटा जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो ये बेटा जो है रियो डी जनेरो में हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या है, बताइए। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या है, मतलब जिससे प्रदूषण नहीं होता है? तो सौर ऊर्जा बेटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर दोस्तों जो समुद्र है ये सबसे बड़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है, बताइए। प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये साथियों जो है सभी जो है अजैविक घटक है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। साथियों एक तरफ जो है रोग दिए हुए हैं और एक दूसरी तरफ जो है घरेलू उपचार दिए हुए हैं, पर ये और इनका जो है सही मिलान करने की कोशिश करिए, देखते हैं कौन इसका सही मिलान कर पाता है। बताइए, जो कटे और घाव, साथियों इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार बेटा है हल्दी के चूर्ण से। ठीक है। सामान्य ज्वर बेटा इसका उपचार है मेथी के बीजों की चाय पिए। ठीक है। आंख की सूजन इसका उपचार क्या है? तो ताजे धनिये के बीजों से है। ठीक है। दांत का दर्द बेटा जो है हींग के चूर्ण से इसका उपचार किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये कटे और घाव ए का हो जाएगा बेटा, ये ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा चौथा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, बताइए। तो ये साथियों जो वृक्ष मित्र पुरस्कार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, बताइए यहाँ पर कौन सा युग्म बेटा जो है सम्मिलित नहीं है?
ट्रोफा जो है बायोडीजल सही है। रिंगाल इमारती लकड़ी ये साथियों जो है समेत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी साथियों जो बांज है ये चारा और चीड़ साथियों लीसा, ठीक है, सही है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन तथा प्रजनन, माइट्रोकांडिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा रसधानी केंद्रक तथा कोशिका कला। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल तथा रसधानी जो है ये पौधों को जंतुओं से अलग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है BOD5 क्या है बताइए। तो ये साथियों जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा? कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है बताइए। प्रयोग की, चर्चा की, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति। बेटा यहाँ पर जो है प्रयोग की जो है संभावना नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो चर्चा है, प्रश्न पूछना और अभिव्यक्ति की जो है ये कौशल की आकलन की जो है संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बताइए। तो ये साथियों जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ बेटा? ये जो है 1973 में लागू हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है बताइए। समुद्र का कितना प्रतिशत जल जो है पीने योग्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0.65%। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको जो आंदोलन दोस्तों है इसके प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है बताइए। तो आंसर हो जाएगा बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है, लंदन धूम्र पाया जाता है, लंदन धूम्र जो है पाया जाता है, कब पाया जाता है? ग्रीष्म काल में दिन में, ग्रीष्म काल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय या शीतकाल में सुबह के समय। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, शीतकाल में सुबह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है बताइए, इसको क्या कहा जाता है? बेटा इसको जो है ध्रुवीय बवंडर कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई है? तो ये बेटा जो है मेथिल आइसोसाइनाइड के कारण हुई है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है किससे होता है? तो टेक्सटाइल से होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है बताइए। तो आंसर हो जाएगा CO, ठीक है। नेक्स्ट है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी बताइए, किसी को मालूम है इसका आंसर? बताइए कमेंट बॉक्स में। इतिहास में जो पहली परमाणु दुर्घटना है कब हुई थी? तो ये बेटा 6 अगस्त 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए बताइए। तो आंसर हो जाएगा बेटा 1994 में जो है आदेश दिया था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है, कहां पर स्थित है ये? तो ये बेटा केरल में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा इसके लिए जो है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर या उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है बताइए। तो आंसर हो जाएगा CO, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है बताइए, क्या निर्देशित करता है ये? तो पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण जो है ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर बी और सी, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है बताइए, क्या होगा इसका आंसर? कौन सी पुस्तक तैयार की है? तो आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
BISNOI संप्रदाय स्थापित किया गया था? मतलब दोस्तों जो बिश्नोई संप्रदाय है स्थापित किया गया था, बताइए। गुरु जम्भेश्वर के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है, बताइए क्या बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंख से पानी गिरना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, बताइए क्या कारण है? ऑप्शन दोस्तों है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, बताइए। आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा जो है इसको पहचाना गया था। किसके द्वारा? जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। बेटा आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, बताइए कौन सा जो है अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ए और बी दोनों, मतलब H2SO4 और HNO3, ये जो है अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 10 जो है ये सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 200 DU से नीचे जाने पर जो है छिद्र की संख्या दी जाती है। नेक्स्ट है EIA, मतलब कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया था इसको? तो 1969 में बेटा इसको जो है स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों WWF फॉर नेचर भारत जो है ये समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों है और आज क्लास का लास्ट प्रश्न है। पूछा गया है कि 10% नियम दिया गया, इसको भी आप लोग जो है नोट करिएगा। किसने दिया था दोस्तों ये? तो लिंडमान द्वारा जो है 10% नियम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों हमने आपको 150 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, अब आइए आपका टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चाय, कपास, जूट या रबर। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। इससे दोस्तों हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है। ठीक है, तो साथियों आप लोग जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, जिससे साथियों हमको मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग इस प्राइवेट क्लासेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।